फ्रेंड्स, पिछले हफ्ते मैंने अपने दो म्यूजिशियन फ्रेंड्स को गंवाया। यानी कि वो बहुत ही टैलेंटेड म्यूजिशियंस थे, उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है फील्ड को, और सडनली हार्ट अटैक में उनकी मृत्यु हो गई, जो मेरे लिए बहुत दुखदायक था। मेरे लिए एक्सपेक्टेड नहीं थी वो चीज़। तो मैं आपसे कुछ चीज़ शेयर करना चाहता हूँ। बीइंग अ म्यूजिशियन, मेरे पास कुछ एक रेफरेंसेस हैं, कुछ एक गुणी ज्ञानी लोग हैं। जैसे कि ये एक किताब है मेरे पास, हेल्दी इम्यूनिटी। ये किताब अमेरिका की एक बहुत वरिष्ठ जर्नलिस्ट ने लिखी है, जो मेडिकल जर्नलिज्म में थी। और इस तरह की कई किताबें या इंटरनेट या फिर पर्सनल डॉक्टर से मिलना, क्योंकि मेडिकल बैकग्राउंड रहा है मेरा, मैंने खुद ने भी डॉक्टर ऑफ नेचुरोपैथी में सर्टिफिकेट कोर्स किया है। तो मेरे पास कुछ एक सारे टूल्स हैं जो म्यूजिक से रिलेटेड नहीं है, लेकिन म्यूजिशियन की लाइफ को डेफिनेटली हेल्प करें। ऐसे कुछ एक टूल्स है, मैं आपको शेयर करना चाहूँगा। हो सकता है इससे आप अपनी एलोपैथिक ट्रीटमेंट के साथ में इसको आप लेंगे तो आपका हेल्थ और मेंटेनेंस, जैसे कि हम लोग जेटलैग्स सफ़र करते हैं, जेटलैग्स की वजह से हमारे बॉडी में क्या प्रॉब्लम होता है, हमारे बॉडी क्लॉक का पता नहीं चलता है। तो ये सब हमारे प्रोफेशनल हैजार्ड है, उससे हम लोग कैसे निकल सकें। तो जैसे मैं शुरुआत करूंगा कि सबसे आम चीज़ है ग्रीन वेजिटेबल्स, या इस तरह के वेजिटेबल्स हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं। किसी को अगर डाउट है कि इसके अंदर केमिकल्स लगते हैं या वो, तो आप इनके छिलके निकाल के इसका प्रयोग कर सकता है। आप इनको उबाल के भी ले सकते हैं। पर रॉ फूड का अपना एक इम्पॉर्टेंट है, अल्कली फूड बोलते हैं इनको। ये अपना पीएच बैलेंस यानी एसिड बेस बैलेंस को नेचुरल रखने में काफी सहायता करता है। तो अगर हम रेगुलर बेसिस पे ग्रीन वेजिटेबल्स, ग्रीन सैलेड को बिना विनेगर के थोड़ा सा टेस्टफुल बनाने के लिए अगर हम नमक या इस तरह का थोड़ा थोड़ा हल्का ऐड करें तो टेस्ट बनेगा, ताकि फ्रस्ट्रेशन नहीं आता आगे चल के। कलाकार लोग हैं तो वो मूड से वो टेस्ट आना चाहिए, वो सब अपना एक फील होता है। दूसरे टूल्स अवेलेबल होते हैं एक्यूप्रेशर के, जैसे ये मैंने अभी कार्यक्रम में गया था पूना, तो रास्ते में जहाँ हम खाना खाते हैं वहाँ पे, तो अभी जैसे म्यूजिशियंस है तो म्यूजिशियंस को ये सब मसल के लिए काफ़ी तकलीफ होती है। तो हम लोग इस तरह से इसको इन एंड आउट करके इसका मसाज करें तो एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स इसके अंदर हम कवर हो जाते हैं। जैसे एनर्जी का पॉइंट है ये, तो कई बार होता है लंबे लंबे टूल्स है, एनर्जी लूज हो जाती है, तो इस तरह से पैर के उसमें भी और आप इस्तेमाल कर सकते हो उंगलियों में, और एक्सरसाइज की एक्सरसाइज और एक्यूप्रेशर का एक्यूप्रेशर हो जाता है। तो इसमें काफ़ी सारे पॉइंट्स हम लोग इसके जो हैं वो कवर कर सकते हैं। फिर टॉक्सिन्स रिमूव करने के लिए इस तरह से ये पेंसिल है, एंगुलर पेंसिल है, इसको हम ऐसे करेंगे तो इससे हमारे बॉडी टॉक्सिन्स रिमूव होने में काफ़ी मदद मिलती है। और यानी एक तरह से अगर ऐसे माना जाए तो ये अपना एक्सरसाइज भी हो जाता है। तो जो हमारा फाइन वर्क है फिंगर्स का, उसके अंदर हम लोग को काफ़ी मदद मिल जाती है। क्विकली मैं और कुछ एक चीज़ें वो बताना चाहूँगा। ये जैसे एक है, ज़्यादातर ये सब प्रॉब्लम्स म्यूजिशियंस के साथ एक ही पोजीशन में बैठने से होता है। सो वी कैन मसाज, जैसे ट्रैवल कर रहे हैं इनोवा में या फ्लाइट में ट्रैवल कर रहे हैं, फुर्सत के वक्त में ऐसा कर लिया, इट हेल्प्स अ लॉट, इट हेल्प्स अ लॉट। दूसरी कार्डियो के लिए फिश ऑयल है, या तो फिर इस तरह के फ्लैक्स सीड्स हैं। ये बनिए की दुकान पे अड़शी के दाने बोलते हैं इसको, इस तरह के दाने होते हैं। इसको आप थोड़ा सा रोस्ट करके या कच्चा भी खा सकते हो। यानी जैसे यू हैव टू मेक इट अप, जैसे डिब्बी में मेरा ये रहता ही है कि इसको ऐसा करके खाते रहिए, सौंफ के जैसा रहता है, इट्स रिफ्रेशिंग। पर इसके अंदर ओमेगा 3 रहता है जो हमारे हार्ट को मजबूत बनाने में बहुत फायदा करता है। और स्पेशली जिनको कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ है, ये परगेटिव नहीं है, ये मल को सॉफ्ट कर देता है। तो जैसे हम लोग बैठे रहते हैं ज़्यादातर, या तो फ्लाइट्स में बैठे हैं या शोज में बैठे हैं, रिहर्सल में बैठे पूरा पूरा दिन, तो उसकी वजह से भी कई बार कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। हमारे खाने की आदतें, ज़्यादातर बाहर खाते हैं हम, बाराती जैसी लाइफ है हमारी। तो इन सब में फ्लैक्सीड्स कहते हैं इसको, या अड़शी के दाने, अड़शी के दाने। दूसरे इस तरह के विटामिन्स मिलते हैं। जैसे हम लोग, मैं यूएसए जाता हूँ तो हर वक्त इंस्टेड ऑफ गेटिंग फैट वाले चॉकलेट्स, बच्चों के लिए ऐसे विटामिन्स के चॉकलेट आते हैं, वो लेके आता हूँ जो सिंथेटिक विटामिन नहीं है। ये विटामिन्स
नेचुरल बेस्ड विटामिन है, उसकी सारी बहुत सारी कंपनियां हैं, एमवे है, हर्बा लाइफ है, और नेचर्स वैली है, और जैसे ये नेचर्स समथिंग समथिंग है, तो ये इस तरह की है। फिर ये एक सप्लीमेंट है, ये 4 लाइफ कंपनी का है, इसको कहते हैं ट्रांसफर फैक्टर। ये हमारे शरीर के अंदर एक वॉचमैन की तरह काम करता है। किसी कोने में कहीं कोई प्रॉब्लम हुआ है तो वो जाके वहां उस कोने में उसको मेमोराइज कर देता है, और कंप्यूटर में दोबारा वो चीज ना हो उसके लिए इसके वीडियोस भी आप ट्रांसफर फैक्टर कार्डियो या ऐसे करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ये कार्डियो के लिए होता है, कैंसर के लिए है, बेसिकली इम्यूनिटी को रोकने के लिए है। ये कोई दावे वाली प्रोडक्ट्स नहीं है, इससे कोई दावा नहीं कर सकते, ये चमत्कारी प्रोडक्ट्स नहीं है, बट ये प्रिवेंट जरूर करती है। इसके अंदर एग यॉक और काऊ का, गाय का जो पहला दूध है, बरी कहते हैं हम जिसको, उसके इसके अंदर नैनो पार्टिकल्स रखे हुए रहते हैं। दूसरे नैनो पार्टिकल पे मुझे याद आया कि ये एक बहुत आइंस्टाइन के कैटेगरी के साइंटिस्ट है, निकोला टेस्ला, जिन्होंने स्केलर एनर्जी पैदा की थी, और जिन्होंने फर्स्ट कॉर्डलेस वायरलेस सिस्टम बनाई, रिमोट कंट्रोल वगैरह, उनके द्वारा बनाई गई। फिर दूसरी जर्मनी से बनी हुई ये प्रोडक्ट है बायोडिस्क। इसके बारे में बहुत कंट्रोवर्शियल बातें हो रही है, लेकिन मैं पिछले इसको 6 साल से तो यूज कर रहा हूँ और मुझे बहुत फायदा हुआ, क्योंकि इसको आप इस तरह की लाइट में रख के आप इससे लाइट ले सकते हो, और इसका पानी आप बना के यूज कर सकते हैं, और पानी पिएंगे तो इसका बहुत लाइट पानी होता है जो हमारे रक्त का शुद्धिकरण, सब पूरे बदन के शुद्धिकरण में बहुत फायदा देता है। जैसे हम लोग अल्कोहल लेते हैं, ज्यादातर म्यूजिशियंस बोलते हैं मूड के लिए पीना तो पड़ेगा। अल्कोहल से ये प्रॉब्लम होता है कि हमारा लीवर जो है वो पूरे बदन का सारा कचरा सब लास्ट में, इवन किडनी से भी निकल के लास्ट में लीवर के हवाले कर दिया जाता है कि भाई अब हमसे ये शॉर्ट आउट नहीं हो रहा है, इस जहर को आप निकालो। तो वो जो जहर निकालने का काम है वो लीवर पे लोड हो जाता है। और अगर इस तरह का पानी हम लोग 1 लीटर 2 लीटर 3 लीटर या 4 लीटर, जैसी आपकी कैपेसिटी है किडनी की, आप ले सकते हो। दूसरी एक बहुत चमत्कारिक और एक दवाई है, और इसके भी बहुत अच्छे परिणाम है। ये प्राथमिक संशोधन के स्तर पे है, पर ये दवाई का नाम है विटास्टीम। आप इंटरनेट पे जाके देख सकते हैं, ये दवाई शायद इंडिया में अवेलेबल नहीं है। तो इस तरह की स्टेम सेल पे आधारित दवाई है ये। तो इस तरह की बहुत सारी दवाइयां आप इस्तेमाल कर सकते हैं जो नेचुरल बेस्ड हैं। कोई भी एलोपैथिक दवा आप डॉक्टर के कंसल्टेशन के बिना न लीजिए, क्योंकि वो मैं रेकमेंड नहीं करता हूं आपको, क्योंकि उसके लिए आपके फैमिली डॉक्टर को आपकी हिस्ट्री पता होती है। जस्ट किसी ने दुकान में, मेडिकल स्टोर में जाके बोल दिया कि मुझे इस तरह के डायरिया हुए हैं, मैं रेकमेंड नहीं करता हूं इस तरह की दवाई। पर ये सारी दवाइयां, दूसरा प्रोटीन पाउडर ले सकते हैं, इस तरह का एम्पे का है, हर्बा लाइफ का है, बहुत सारी कंपनीज का अवेलेबल है, और ये प्रोडक्ट सब मुझे जेन्युइन लगे हैं। मैं पिछले कई सालों से यूज कर रहा हूँ, और मुझे इन्हें बेचने की कोई खास इच्छा नहीं है, ख्वाहिश कि इससे मुझे कोई मुनाफा मिले। क्योंकि जब मैं किसी म्यूजिशियंस फ्रेंड को इस तरह से अचानक से अपने सामने से निकलते हुए देखता हूँ तो मुझे थोड़ा सा फील होता है। दैट इज द ओनली रीजन फ्रेंड्स आई शेयर। दूसरे होम्योपैथिक मेडिसिन है, इसको भी आप डॉक्टर के कंसल्टेशन में लेंगे तो ज्यादा अच्छा। ये बायोकेमिक मेडिसिन हैं, इसमें 12 क्षार होते हैं, और होम्योपैथी की तो बहुत चमत्कारिक दवाइयां हैं। आप इंटरनेट पे जाएंगे तो बहुत सारा कंट्रोवर्शियल है कि ये चलती है नहीं चलती है। मेरा मत इसमें ये है कि मैंने जो आपको दिखाया इसमें से सारे मैंने अपने सामने चलते हुए देखे हैं। कुछ साल पहले मुझे ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम हुआ था, और मुझे होम्योपैथी से पूरा ब्लड प्रेशर क्योर हो चुका है, बट आई एम स्टिल केयरफुल। मेरे पास ब्लड प्रेशर का इंस्ट्रूमेंट है। आज भी मुझे कुछ अनईजी फील होता है, मैं घर पे किसी को बोल देता हूँ मेरा ब्लड प्रेशर, वो लोग चेक कर लेते हैं। सो दोस्तों, मैंने आपको, आई हैव गिवन माय बेस्ट टू यू, एंड जस्ट टेक केयर ऑफ गुड हेल्थ ऑफ योर सेल्फ। एंड भगवान ने देह दिया है, इसी जन्म में हम इसको आराम से एंजॉय करें। मेरे और भी कुछ